नमस्कार। थोड़ी सी बात देश के लोकतंत्र के ऊपर। पिछले काफ़ी समय से ये काफ़ी शोर मचा हुआ है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और विपक्षी दल इस बात को खास तौर से सामने रख रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा इस बात को काफ़ी नकारता है, सरकार भी नकारती है, लेकिन हमारे देश का जो विपक्षी दल हैं वे इस बात को कह रहे हैं। तो क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या उनकी सिर्फ ये एक आलोचना ही है? तो इस पर थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। देश के नागरिकों को देश की राजनीतिक स्थितियों पर काफ़ी हद तक विचार करते रहना चाहिए कि देश में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि देश की जो भी सरकार हम लोग चुनते हैं वो हम अपने लिए चुनते हैं। हम यानी कि जनता ही देश होती है, कोई व्यापारी या कोई नेता देश नहीं होता है। और ये जनता होती है जो सरकारों को चुनती है, और ये जनता की शक्ति होती है जिससे सरकार काम करती है। वो किसी सरकार की अपनी व्यक्तिगत शक्ति नहीं होती है, वो जनता के द्वारा दी गई शक्ति होती है, जिसके आधार पर सरकारें काम करती हैं, जिसके आधार पर जनता नेताओं को चुनती है, उनको ये राइट देती है कि वो शासन करें और उनके पक्ष में अर्थात जनता के पक्ष में निर्णय लें और देश को चलाएं। अब जनता जब सरकार चुनती है तो जनता उसके साथ साथ अपनी संसद में विपक्ष को भी चुनती है। विपक्ष देश में इसलिए होता है कि वो सरकार के द्वारा की गई गलतियों को देखता रहे, उसमें काट छांट करता रहे, सरकार को सही ट्रैक पर रखे, जनहित पर रखे। अगर सरकार इधर उधर जाती है तो उसको टोकता रहे और उसकी समालोचना आलोचना ये सब चीज़ें करता रहे। जनता के द्वारा विपक्ष को इसलिए रखा जाता है कि वो जनता की निगाह होती है कि जनता ने जिसको शासन दिया है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए किसी भी देश में विपक्ष का शक्तिशाली होना बहुत ज़रूरी होता है। और शक्तिशाली होने से अर्थ ये नहीं होता है कि उसकी संख्या बल बहुत ज़्यादा हो। शक्तिशाली होने का अर्थ ये होता है कि वो सही समय पर सरकार को टोकता रहे और जनहित की बातों को जनता के सामने और सरकार के सामने सही ढंग से रखता रहे। अब विपक्ष के साथ देने वाली एक वस्तु होती है लोकतंत्र में, उसका नाम होता है मीडिया। मीडिया और विपक्ष के सांसद मिलकर वास्तव में देश में विपक्ष बनाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिना समुचित काम नहीं कर सकते हैं। तो वर्तमान में हो क्या रहा है कि विपक्ष जो हमारा है उसका ये आरोप है कि उसको न तो मीडिया का साथ मिलता है जिस तरीके से पहले विपक्षों को मीडिया का साथ मिलता था, और न ही सरकार उसको समुचित समय देती है और न ही सरकार उसकी बातों को रखने देती है संसद में। और ये काफ़ी समय से हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये वास्तव में सच है। सच है तो ये चिंता की बात है, इसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र को समुचित तरीके से चलाने के लिए एक विपक्ष का होना और एक निष्पक्ष मीडिया का होना देश की जनता के लिए आवश्यक होता है। देश की जनता अपने निर्णय सूचनाओं के आधार पर लेती है। जो सूचना उसको विपक्ष के माध्यम से मिलती है और देश की मीडिया के माध्यम से मिलती है, माना ये जाता है कि देश का विपक्ष और देश की मीडिया जनता को सही सूचना देंगे, जिसके आधार पर जनता सरकार के 5 वर्षों का आकलन करती है और ये चुनती है कि अगली बार उसको शासन किसको देना है, किसने उसके लिए काम किया है, किसने उसके लिए काम नहीं किया है, किस नेता को शासन देना चाहिए। जनता ये आकलन करती है सूचनाओं के आधार पर, और सूचनाएं उसको मिलने के 3 साधन होते हैं। एक तो विपक्ष होता है, मीडिया होता है, और एक सरकार स्वयं होती है। सरकार अपनी योजनाओं को कि जनता को क्या लाभ हुआ है, क्या काम किया गया है, सूचनाएं देती हैं। सरकार के अपने साधन भी होते हैं और सरकार के पास मीडिया भी होती है। अब लोकतंत्र पर जो खतरे की बात की जा रही है उसका आशय क्या है? उसका आशय सिर्फ इतना है कि जनता को जो सूचनाएं मिलती हैं वो एक तरफा मिलती हैं
और जनता को दूसरे पक्ष की सूचनाएं उस तरीके से नहीं मिल पाती है कि जनता उनकी तुलना ठीक तरह से कर सके कि किसकी सही है और किसकी नहीं है, जनता उसका विश्लेषण और उसका विमर्श कर सके। जब सूचनाएं डिस्टोर्टेड हो जाएंगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अब विपक्ष का आरोप यही है कि उसको न तो समय पर बोलने दिया जाता है संसद में, और वो जो भी पक्ष रखता है जनता के सामने, मीडिया के सामने, तो सरकार के द्वारा उसका इतना अधिक खंडन किया जाता है और उसके पक्ष में इतने तर्क रखे जाते हैं और उसमें मीडिया का काफ़ी हद तक सहयोग होता है कि लोकतंत्र सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। सही तरीके से न चलने का अर्थ ये होता है कि जनता तक सही सूचनाएं सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं और जनता उनका आकलन कर नहीं पा रही है। विपक्ष के कम सांसद होना या ज़्यादा सांसद होना इसमें कोई मैटर नहीं करता है, सूचनाओं का मिलना इसमें मैटर करता है। पहले के समय में जब विपक्ष की बहुत कम शक्ति हुआ करती थी और दूसरी सरकारें थी, तो मीडिया और विपक्ष मिलकर के जनता के सामने सही तस्वीर रखते थे। जनता के द्वारा तय होता था कि क्या सही है क्या सही नहीं है। अब ये होना कुछ कम हो गया है और जनता को लगने लगा है कि भाई कुछ ना कुछ खतरा है, चाहे बहुत कम हिस्से को लगे। कम हिस्से को लगना भी अनुचित है। जनता का अगर एक भी हिस्से को ये लगता है कि उस तक सूचनाएं सही तरीके से नहीं पहुंचती हैं तो वो खतरा है। ये कोई बात नहीं होती है कि बहुसंख्यक ये कहने लगे कि नहीं सब कुछ सही है, क्योंकि देश में सभी लोग रहते हैं और जनता सबसे मिलकर बनी है। कोई भी वर्ग हो वो जनता का ही वर्ग होता है और जनता ही देश होती है। कोई लीडर देश नहीं होता है और किसी भी लीडर की आलोचना और समीक्षा देश की आलोचना और समीक्षा नहीं होती है। अब कुछ समय से इस तरह की बात सामने आने लगी है। ये भाव वर्तमान में बनने लगा है कि सरकार आलोचनाओं से ऊपर उठ गई है और लीडर आलोचनाओं से ऊपर हो गया है, देश ही लीडर हो गया है। अर्थात जनता अब देश नहीं रही है, जो जनता के वोट के माध्यम से शासन कर रहा है वो देश हो गया है। ये वास्तविक लोकतंत्र के लिए खतरे की बात हो सकती है। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, वो लार्जर देन कंट्री नहीं होता है, देश से बड़ा नहीं होता है। देश सबसे बड़ा होता है, चाहे वो सत्ता का लीडर हो, चाहे वो सत्ता के सामने विपक्ष का लीडर हो। लीडर हो सकता है अपने अपने दल का, और देश से बड़ा कुछ नहीं होता है, देश की जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देश की जनता से ही शक्ति मिलती है और देश की जनता ही शासन को बैठाती है कि हमारे लिए काम करना है, हमारे हितों के लिए काम करना है, चाहे देश में हो, चाहे विपक्ष में हो, चाहे बाहर हो। विदेश नीति भी जनता की आवश्यकताओं के अनुसार ही तय होती है। विदेश नीति में भी केवल कुछ कॉर्पोरेट्स के हितों को देखा नहीं जाता है, पूरे देश के हितों को देखा जाता है, नहीं अपनी छवि को देखा जाता है, देश की छवि को देखा जाता है। देश की छवि, देश का हित, देश की शक्ति, ये सब देखी जाती हैं। तो जनता को आकलन करना होता है कि जो वर्तमान में चल रहा है, जब भी कोई भी सत्ता रही हो, उस वक्त जो वर्तमान रहा हो, जो वर्तमान में चल रहा है, क्या जनता को समुचित सही तरह की इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है, सभी नेताओं की बात जनता तक पहुंच पा रही है, कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है। पहले ये हुआ करता था कि जो भी बाहर जा कर के विदेश से, किसी भी देश से कोई भी आर्थिक गतिविधियां हुआ करती थी, कोई डील होती थी, तो वापस देश में आने पर उसकी पूरी तरह ब्रीफिंग होती थी, पूरी बात कही जाती थी, जनता के सामने रखी जाती थी कि हमने ये किया है, ये डील हुई है, इसमें हमें ये लाभ होगा, इसमें ये नुकसान होने की संभावनाएं हैं। सब कुछ रखा जाता था और वो देश के शासक के द्वारा रखा जाता था। वर्तमान में ऐसा नहीं होता है, तो देश को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो लोकतंत्र पर खतरा ये होता है कि देश को जानकारी न मिल पाए और जो जानकारी मिलती हो वो पूरी तरह से सही न हो, एक पक्षीय जाता हो, दूसरा पक्ष सामने न रखा जाए।
जनता को दोनों पक्षों को जानना बहुत आवश्यक होता है। उसी के आधार पर देश की जनता 5 सालों का आकलन करने के बाद चुनाव के समय में ये देखती है कि किसको वोट देना है। जनता के पास वोट की शक्ति इसीलिए होती है। तो ये नहीं होता है कि जनता की वोट एक बार ले ली, उसके बाद जनता के लिए कोई जवाबदेही शासन की नहीं है। जनता के लिए जवाबदेही शासन की 24 घंटे होती है, हर क्षण होती है, क्योंकि वो जनता की शक्ति से चुनकर आया हुआ होता है। कोई भी शासन में बैठा हो, किसी भी विचारधारा का बैठा हो, जब तक लोकतंत्र है, जब तक उसकी जवाबदेही जनता के लिए है और वो जनता के लिए काम करने के लिए बैठा है। अगर लोकतंत्र नहीं है, सामंतवाद है हमारे यहाँ पर, अगर तानाशाही है, या फिर ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ राजा है, राजशाही है, तो बात अलग है, फिर वे जनता को लेकर जवाबदेह नहीं होते हैं। लेकिन जब तक लोकतंत्र है तो जवाबदेही रहेगी। तो जनता को इन्फॉर्मेशन का समुचित तरीके से, पूरी तरीके से न मिल पाना, ये लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक खतरा होता है। यही सबसे बड़ी बात होती है। जनता को इसी पर विचार करना है। धन्यवाद।